देखो बेटा डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है। पहली बार डॉट प्रोडक्ट से पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको, डॉट प्रोडक्ट तो बाद में आएगा, पहले मैं पढ़ाऊंगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। अभी हमने एडिशन कर लिया वेक्टर का, सब्ट्रैक्शन कर लिया। क्या कर लिया? वेक्टर्स का एडिशन कर लिया, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर्स का तो दो तरीके से डिफाइंड है प्रोडक्ट। एक तो डिफाइंड है डॉट प्रोडक्ट, एक डिफाइंड है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और एक है वेक्टर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में आउटपुट स्केलर होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में आउटपुट वेक्टर होगा। ठीक है, अब मैं वन बाय वन डिफाइन करता हूँ। ठीक है ना, वन बाय वन डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले करने जा रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें आउटपुट स्केलर होगा, तो डॉट करेंगे। इसमें क्या करेंगे? दो वेक्टर का डॉट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? स्केलर। क्या आएगा? स्केलर। सी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, सी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, सी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और सी की वैल्यू होगी बेटा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, cos थीटा। या फिर ए का मैग्नीट्यूड को ए लिख सकते हैं, बी के मैग्नीट्यूड को बी लिख सकते हैं, बी cos थीटा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो? बोलो कोई दिक्कत आई हो यहाँ तक तो? सही है एकदम। अब सी हैज ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। अब क्या करोगे बेटा? मान लो आपको ए वेक्टर दे रखा है, ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और बी वेक्टर दे रखा है ए टू आई कैप बी टू जे कैप और सी टू के कैप। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हो, ए डॉट बी करना चाहते हो, तो क्या होगा? ए वन को ए टू से करो, बी वन को बी टू से करो, और सी वन को सी टू से करो। आई डॉट आई वन होगा, जे डॉट जे वन होगा, के डॉट के भी क्या होगा? वन होगा। सही है। जैसे एग्जांपल, जैसे आपको ए वेक्टर दे रखा है टू आई कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर दे रखा है आपको थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है इनका? डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे? टू को थ्री से करेंगे सिक्स, ए वन ए टू, फिर बी वन बी टू, वन को माइनस वन से करेंगे माइनस वन, फिर तो जीरो के लिखा है तो जीरो करेंगे तो प्लस जीरो, तो आंसर आ जाएगा फाइव। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? फाइव। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया भाई? यस, समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पक्का?
हाँ लिख, जब आई आई जे में कोई वैल्यू नहीं लिखी होगी तो जीरो लेना है वहाँ। ठीक, सही है, दोनों क्लियर है। नोट कर लो इसको, इसको नोट करो फिर आगे बताएंगे। लिख लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक पॉइंट लिखेंगे, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर perpendicular to each other, then their dot product will be equal to 0. Then their dot product will be equal to 0. सही है, यानी a डॉट b होता है फॉर्मूले में ए बी cos थीटा, और cos 90 0 है तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, परपेंडिकुलर है तो a डॉट b क्या हो जाएगा 0। अरे बोलो, सही है, सही है। क्लियर, बस क्लियर है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको बोल दिया जाए कि मान लो वेलोसिटी गिवन है आपको आई कैप माइनस 10t जे कैप, ठीक है, और एक्सेलरेशन गिवन है आपको 10 जे कैप, तो फाइंड टाइम व्हेन velocity is perpendicular to acceleration। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होंगे तो टाइम बता दो, डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे। अरे बोलो, तो कर दो, थोड़ा ठीक कर लो इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसको लिख दो 2i कैप माइनस 2i कैप प्लस जे कैप, एक्सेलरेशन दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप, और वेलोसिटी दे रखी है आई कैप माइनस 10t के कैप, टी वेरिएबल है ना, तो v डॉट ए 0 होना चाहिए, परपेंडिकुलर है ना, तो इसका कितना होगा 2 माइनस 10t 0 होना चाहिए, तो 2 इक्वल टू 10t होना चाहिए, यानी टाइम की वैल्यू होनी चाहिए 1/5, यानी इतने टाइम पे क्या होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होंगे। प्रियांशु क्लियर है, क्लियर है प्रियांशु, एग्जांपल क्लियर है। मतलब बेसिकली अगर परपेंडिकुलर दे रखा है तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, दो वेक्टर परपेंडिकुलर दे रखा है डॉट प्रोडक्ट 0, दिमाग में सबसे पहली बात आनी चाहिए, परपेंडिकुलर देखते ही सबसे पहली बात आनी चाहिए डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक है, नोट करो, नोट करो। आगे पढ़ाऊं बेटा, आगे पढ़ाऊं बेटा, हैंड डालो। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये हमने सीख लिया। ठीक है, अब आता है डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस।
डॉट। जैसे मान लो कि कोई वेक्टर दे रखा है, मान लो ये वेक्टर दे रखा है आपको ए वेक्टर और ये वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर। तो मुझे ये बताओ ए का बी पे प्रोजेक्शन कितना है या शेडो कितनी है? ए का बी पे शेडो, यही तो शेडो है, ठीक है। क्या ये प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, बी वेक्टर प्रोजेक्शन ही तो है ये। अरे बोलो, सही है पक्का? तो ये कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं इसको ए वेक्टर डॉट बी कैप से। ये होता है प्रोजेक्शन। क्या होता है ये? प्रोजेक्शन। ये मीनिंग है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोजेक्शन। अरे बोलो, अगर ए का बी के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है तो बी की डायरेक्शन में ए का डॉट प्रोडक्ट लो, ठीक है ना। तो ये बी की डायरेक्शन हो गई, ए का डॉट प्रोडक्ट हो गया बी के साथ, है ना। अब समझो इसको अगर खोलेंगे तो क्या आएगा? ए बी का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है इनटू cos थीटा। अरे बोलो, तो ए cos थीटा आ गया। देखो अपने आप में ए cos थीटा यानी ये एक्स है, तो ये ए है, एक्स अपॉन एक्स अपॉन ए cos थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक्स कितना है? cos थीटा। तो बेसिकली ये लेंथ प्रोजेक्शन ही तो हुई। तो ए डॉट बी कैप का मतलब क्या हुआ? प्रोजेक्शन ही तो हुआ। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि ए का बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, ए का बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ही तो हुआ इसका मतलब। बोलो, क्लियर है? क्लियर है भाई? बोलो, आप खुद सोचो ना। अब एक बार फिर सुनो, एक बार फिर सुनो। ए का बी के ऊपर अगर शेडो देखना है या प्रोजेक्शन देखना है तो इतना ही आएगा, है ना। ये डिफाइन कैसे है? ये डिफाइन है डॉट प्रोडक्ट से। कैसे डिफाइन है? डॉट प्रोडक्ट से कि ए का बी की डायरेक्शन में शेडो ले लो या प्रोजेक्शन ले लो, ठीक है। अब इसको अगर खोला हमने तो ए का मैग्नीट्यूड आ गया ए, बी का मैग्नीट्यूड आ गया 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है इनटू cos थीटा। तो ए cos थीटा ही तो थी इसकी वैल्यू। यहाँ से हमने समझ भी लिया इस बात को। अरे सिग्निफिकेंस प्रोजेक्शन का, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है डॉट प्रोडक्ट का? डॉट प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस है प्रोजेक्शन। क्या है? प्रोजेक्शन। बोलो क्लियर? सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज व्हाट? प्रोजेक्शन। क्लियर? क्लियर? नोट कर लो इसको। नोट कर लिया बेटा? अब जैसे क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपको वेक्टर दे रखा है, क्वेश्चन बड़े ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, मैं 2-3 कराऊंगा। ये वेक्टर दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे समझिए। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन बताना है। मान लो ये पहला सवाल है। करो, करके दिखाओ, मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। क्या करोगे मुझे बताओ। आंसर बताओ क्या आएगा। बेटा कर लिया नोट?
कर लिया क्वेश्चन। क्या करेंगे, किसके ऊपर गिराना है, ए वेक्टर का बी वेक्टर का, ए वेक्टर डॉट पी कैप, बड़ी बात तो ए वेक्टर लिखो 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका डॉट करना है बी कैप के साथ। तो बी वेक्टर कितना है, आई कैप माइनस जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है √2, क्योंकि बी कैप होता है बी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। बोले यहाँ तक समझ में आया। फिर 2 1 2, 3 -3 अपॉन √2, तो आंसर आएगा -1/√2। अरे बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो। इजी है एकदम, एकदम इजी है। अरे कुछ भी तो नहीं करा, एकदम डॉट प्रोडक्ट किया यार बच्चों की तरह एकदम। बेटा √2 कैसे है, मैग्नीट्यूड √a² प्लस b² नहीं होता मैग्नीट्यूड, ए आई कैप प्लस बी जे कैप का, इसका मैग्नीट्यूड यही तो होता है बेटा, पढ़ाया तो है। ठीक है, क्लियर है, इस क्लियर है। सबको क्लियर है। एक क्वेश्चन और दो कर दोगे, एक क्वेश्चन और दो कर दोगे, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नोट कर लिया है, नोट कर लिया इसको। चलो फाइन, प्रोजेक्शन और y कैप प्लस 3j कैप और b वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप। ये भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, तुम करके दिखाओ। करके बताओ जल्दी, आंसर क्या है। चलो देखते हैं, देखते हैं क्या करेंगे बेटा। ए वेक्टर डॉट बी कैप, है ना, ठीक है, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, ऐसे तो लिख सकते हो इसको बी कैप को। तो डॉट प्रोडक्ट करना है इनका, देखो कैसे, 2i कैप प्लस 3j कैप का डॉट प्रोडक्ट 3i कैप प्लस 4j कैप के साथ, और डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड किसका, बी का, बी का मैग्नीट्यूड नहीं इसका, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। उसी तरीके से कितना हो गया, 2 3 या 6 प्लस 3 बजा 12 अपॉन 9 प्लस 16 25 का √5, यानी 18/5 आंसर है। बोलो समझ में आई। इजी है एकदम, इजी है, काफी इजी है। गलती तो नहीं करोगे, गलती तो नहीं करोगे। अच्छा, ये तो होता है प्रोजेक्शन, ये तो होगी प्रोजेक्शन। एक होता है प्रोजेक्शन वेक्टर, क्या होता है, एक टर्म आती है प्रोजेक्शन वेक्टर। ये क्या चीज होती है, जैसे मान लो कि ए का ये बी है ना, ये अब ए का बी पे प्रोजेक्शन तो ये हो गया, ये तो प्रोजेक्शन हो गया। अरे बोलो, जैसे फॉर एग्जांपल ये कितना आया, 18/5 आया, कितना आया ये 18/5। बोलो समझ में आई इतनी बात, बोलो सही है इतनी बात। अब प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है, इसके मैग्नीट्यूड को जिसके अलोंग प्रोजेक्शन लिया उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोजेक्शन वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड इनटू जिसके अलोंग, यानी बी कैप,
डायरेक्शन मतलब बी कैप, डायरेक्शन मतलब बी कैप। अरे प्रोजेक्शन किसके लॉन्ग है, ए के लॉन्ग है बी के लॉन्ग है? मुझे ये बताओ प्रोजेक्शन किसके लॉन्ग है, ए या बी? तो डायरेक्शन किसकी आएगी, बी की। और डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। तो प्रोजेक्शन वेक्टर कितना आएगा जल्दी बोलो। प्रोजेक्शन यानी 18/5 इंटू बी कैप। अब बी कैप ये लिखा हुआ है, ये है बी कैप, ये बी कैप है। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अपॉन उसका मैग्नीट्यूड यानी 5। कितना आ गया आंसर, आ गया 18/25 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये प्रोजेक्शन वेक्टर है, ये प्रोजेक्शन वेक्टर है, ये खाली प्रोजेक्शन है। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत, बोलो। नो सर नो दिक्कत। ये विनय कल कल का मतलब क्या है, ये विनय कल कल क्या है? मतलब कल, विनय कल आएगा, ये कल है क्या, चक्कर क्या है? ये कास्ट है कल कल, कास्ट होती है कल कल। सरनेम, सरनेम। ठीक है भाई, क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक। जैसे मान लो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप ऑन x एक्सिस प्लस k कैप ऑन x एक्सिस। प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है y एक्सिस पे भी और z एक्सिस पे। ये करो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। प्रोजेक्शन वेक्टर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर एक्स वाई जेड पे तीनों पे अलग अलग क्या आएगा, तीनों पे अलग अलग क्या आएगा? ठीक है, फिर आज ही पढ़ाऊंगा मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी, इसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्या करोगे, देखो मैं कराऊं, मैं कराऊं, देखो सुनो, देखो सुनो। पहली बात तो इसका आंसर ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे, इसका आंसर है 2i कैप, इसका आंसर है 3j कैप, इसका आंसर है k कैप, ये आंसर, ये आंसर। अरे x का प्रोजेक्शन ये है, y का प्रोजेक्शन ये है, z का प्रोजेक्शन ये, सिंपल।
अब इसको मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, मैथमेटिकली देख लेते हैं, ठीक है। बोर्ड पर देखो, इसको मैथमेटिकली देखते हैं। देखो सबसे पहले प्रोजेक्शन कैसे निकलता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ वो किया और उसका वेक्टर लिखना है, यही तो होता है प्रोजेक्शन वेक्टर। ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यही तो होता है कि भैया प्रोजेक्शन ले लो, फिर प्रोजेक्शन लेके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। अरे बोलो, प्रोजेक्शन लेके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्रोजेक्शन है और ये डायरेक्शन है। बोलो समझ में आया? अब किसका किस पे लेना है, इसका एक्स एक्सिस पे, तो पहले तो इसका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, बी कैप के साथ, यानी बी एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन आई कैप होता है, और फिर जो आया उसको आई कैप से मल्टीप्लाई, ये प्रोजेक्शन वेक्टर आ गया ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। देखो वही आंसर आएगा। सुनो, आई का आई के साथ 2 आएगा, जे और के साथ 0 हो गया, और ये आई कैप आ गया, ये वाला आई कैप। अरे नहीं आई बात समझ में? अरे कॉन्सेप्ट बेसिकली कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, सबको आ गया बढ़िया से, सबको बढ़िया से आ गया। अच्छे से आ गया, बहुत बढ़िया। गोल्डी को आ गया, और प्रियांशु, मनप्रीत, हितेश, मुकुल जी, इन सबको आ गया, विनय कल कल सबको आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। अब सिमिलरली अगर y एक्सिस पर निकालना है तो फिर से वही 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप का डॉट प्रोडक्ट बाई z कैप, और किसके साथ, ये क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन y एक्सिस। कितना आ गया? देखो आई के साथ 0 हो गया, अभी है ही नहीं, जे के साथ 3 हो गया, के साथ भी 0 हो गया, और बाहर जे लिखा है। अरे बोलो, सिंपल है ना यार, सिंपल है ना एकदम। बोलो सही है, क्लियर है, एकदम बढ़िया क्लियर है, ठीक ठीक क्लियर है, बढ़िया क्लियर है, ठीक ठीक। इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ, इतने सरल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, हर एक को समझ में आना चाहिए, बस यही सोच के पढ़ा रहा हूँ कि हर एक को समझ में आए। इतना सरल पढ़ाने का मेरा एक ही कारण है बेटा, इतना सरल पढ़ाने का एक ही कारण है, इतना आसान तरीके से और इतना स्लो पढ़ाने का एक कारण है कि सबको समझ में आए। ठीक है, आ रहा है समझ में? बढ़िया, आ रहा है समझ में? बढ़िया। सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे तब पता लगेगा मुझे, सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तेजस को आ रहा है, और प्रियांशु को आ रहा है, विनय को आ रहा है, मानसू देसवाल को आ रहा है, अभिषेक को आ रहा है, आशीष को आ रहा है, सबको आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे हेडिंग डालो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 2D एंड 3D, तीन करेंगे, 2D 3D तीनों दोनों करेंगे। ठीक है, इसको हटाऊं या नोट कर लिया? नोट करना है, हटाऊं? नोट कर लो फटाफट इसको, फिर हटाऊंगा, फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा 2D और 3D में। कर लिया, हेडिंग डालेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 2D। अब समझो फिर से, कुछ भी नहीं। अब 2D का मतलब है कुछ भी नहीं है, ऐसी फालतू में लोग कहते हैं टफ है, कुछ टफ नहीं है, कितना आसान है, आप खुद कहोगे से तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। देखो ध्यान से सीखो, सीखो। मान लो ये वेक्टर दे रखा है आपको, है ना, ये है ए वेक्टर, ये है एक्स एक्सिस, ये है
सही है। अब इस वेक्टर को रिजोल्व कर रहे हैं टू कंपोनेंट्स में, यानी ए वेक्टर को रिजोल्व करना है एक्स एक्सिस में भी, एक्स में और वाई में, है ना, ऐसे छोड़ो इसको। यानी इस वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ने ए एक्स वेक्टर आई कैप और ए वाई जे कैप। अरे बोलो, एक्स में भी और वाई में भी। तो एक्स में क्या होगा, इसका इसका रेजोल्यूशन एक्स में क्या होगा, क्या होगा, प्रोजेक्शन। क्या होगा, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस ये होगा। अरे बोलो, सही है। तो ये क्या होगा, जल्दी बोलो। ए वेक्टर का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट इनटू आई कैप प्लस ए वेक्टर का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट इनटू जे कैप। अरे बोलो, नहीं आई बात समझ में? सही है और नो, सही है और नो, सही यस और नो। आया या नहीं आया? आया, आया, सबको आया है ना? अरे पुराने वाला ही तो है, अभी जो पढ़ाया वही तो लिखा है, कुछ नया थोड़ी ना है, वही तो है। अब सुनो, अब सुनो। अब ये एंगल मान लो थीटा है ना? तो क्या करोगे, ए वेक्टर, सबसे पहली बात ये, ए के साथ आई का, एक्स के साथ एंगल, जल्दी बोलो। ए का मैग्नीट्यूड, पहले इसको लिख लेते हैं, हटाओ इसको। ए डॉट आई कैप पहले लिख लेते हैं, कितना है, ए इंटू 1 इंटू कोस थीटा, और ए डॉट जे कैप कितना है, ए इंटू 1 इंटू दोनों बीच में एंगल। अब इसमें थीटा है तो इसमें कितना होगा, जल्दी बोलो, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा, कोस 90 माइनस थीटा। तो ये कितना होगा, ए कोस थीटा, और ये कितना होगा, ए साइन थीटा। तो बस फिर खत्म हो गया। वेक्टर के कंपोनेंट कितने टूट गए, एक तो टूट गया इधर थीटा के साथ वाला कोस, थीटा के साथ वाला कोस, और उस कोस के परपेंडिकुलर वाला साइन। अरे बोलो, अरे बोलो, समझ में आई बात या नहीं आई? ये कंपोनेंट टूट गए, थीटा के साथ वाला कोस। अरे जो थीटा के साथ वाला है वो कोस कंपोनेंट है, और उसके परपेंडिकुलर कोस वाले के परपेंडिकुलर वाला कौन सा है, साइन। आई बात समझ में? सही है और नो? और आया कैसे, वो भी समझ में आया, प्रोजेक्शन से। अरे कंपोनेंट कैसे आए, प्रोजेक्शन से आए, समझ में आया ना कि ए का एक्स में कितना है और वाई में कितना है। क्लियर? अब सुन लो, अब सुन लो उसमें एक्स वाई जेड में। नोट करो इसको फटाफट, फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D पढ़ाऊंगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D पढ़ाऊंगा। सर आपको इतना सब कैसे याद हुआ? अरे भाई निशांत भाई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, समझे? अच्छे से दिमाग से पढ़ोगे, और मुझे हो चुके हैं 5 6 7 साल, 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है ना? तो इसलिए मुझे आया तैयार है सब कुछ, ठीक है? तो अगर प्रैक्टिस करते रहोगे और डेली अच्छे से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आती। ये एक्सपीरियंस कहता है मेरा, ठीक है? जल्दी नोट करो, फिर पढ़ाऊंगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 3D। थ्री डी मतलब एक्स वाई जेड, 3D मतलब एक्स वाई जेड। ये सिंपल है, ऐसे मान ले, ये है इसका मतलब कि एग्जाम्पल चाहिए इसको, हिमांशु को हर चीज का एग्जाम्पल चाहिए होता है। जैसे मान ले, ये है एफ, एफ फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, दिख रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। तो इस एफ फोर्स के दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं हम, ऐसे और ऐसे। तो थीटा एंगल है, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा एफ कोस थीटा, और इधर क्या आएगा, एफ साइन थीटा। ऐसे हम फिजिक्स में यूज किया करेंगे। इस एफ को दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, एक्स और वाई में अलग अलग, एफ एक्स में एफ कोस थीटा, वाई में एफ साइन थीटा। ऐसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसके कंपोनेंट तोड़ लिया करेंगे, समझे? 2 डायमेंशन में ऐसे तोड़ेंगे, अगर 3 डायमेंशन होगा तो कैसे तोड़ेंगे वो सिखाऊंगा अभी। अरे बोलो,
आगे हटाऊं, आगे कराऊं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्रोजेक्शन का रिजल्टेंट एफ वेक्टर है, बिल्कुल बिल्कुल है सर, बिल्कुल। ये तो कुछ सोचो ना, ये कुछ सोचो। ये ले, बाकी कौन सा है? ठीक है, अगर ए cos थीटा, ये ए cos थीटा ही तो लिखा है, इतना हिस्सा ए cos थीटा ही तो है और इतना हिस्सा ए sin थीटा है। अब इनका रिजल्टेंट ही तो है ये, सिंपल है। ये तो है ही है, ये तो है, इसका और इसका रिजल्टेंट ही तो है। दैट इज तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर है। हेडिंग डालो। नोट हो गया था ना, वो नोट हो गया था ना, नोट हो गया था ना, सबका हो गया था। हेडिंग डालो, resolution of vector in 3D, resolution of vector in 3D। ठीक है, 3 डायमेंशन में रेजोल्यूशन। जैसे मान लो ऐसे ये वाई, ये एक्स, ये है जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड, ठीक है जी। अब एक वेक्टर दे रखा है, मान लो ये रेड वेक्टर, कुछ भी कहीं भी दे रखा है, मान लो ऐसे रेड बना लो, ठीक है। अब समझो मेरी बात, देखो अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये मान लो ये दिख रहे हैं, ये हो गया एक्स, ये हो गया जेड और ये हो गया वाई, ठीक है। अब ये वेक्टर है, अगर ये एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो वाई के साथ अब 90 माइनस थीटा नहीं बना रहा। अरे बोलो, तीनों के साथ अलग अलग बना रहा है, बोलो क्लियर है ये बात या नहीं है? ये बात क्लियर है या नहीं है? अगर स्पेस में वेक्टर है, अगर वेक्टर स्पेस में है तो एक्स के साथ अगर थीटा बना रहा है तो वाई के साथ 90 माइनस थीटा नहीं बना रहा। क्लियर है? चलो, तो एक्स के साथ कितना बना रहा है मान लो अल्फा, तो वाई के साथ कितना बना रहा है मान लो बीटा, और जेड के साथ कितना बना रहा है मान लो गामा। सही है, सही है। तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या जब कंपोनेंट तोड़ोगे, ए वेक्टर तोड़ोगे, एक्स ए वाई ए जेड, ये क्या है? प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। ये क्या है? प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन जेड एक्सिस, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस है, ये क्या है ऑन वाई एक्सिस है, प्रोजेक्शन वेक्टर ये क्या है ऑन जेड एक्सिस। अब ए एक्स वेक्टर कैसे लिखोगे? ए का वेक्टर आई कैप के साथ और फिर डॉट आई, सिंपल आई। फिर ए वाई कैसे लिखोगे? ए का जे कैप के साथ और जे और जेड कैसे लिखोगे? ए का ए कैप के साथ, बिल्कुल सिंपल है, एकदम एकदम सिंपल है। देखो लिख दो इसको, ए वेक्टर आ गया, ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे, फिर ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के। अब सोचने वाली बात है कि ए डॉट आई कितना होगा, ए डॉट जे कितना होगा, और सब पहले पढ़ा चुका हूँ, ए डॉट के कितना होगा। ए डॉट आई होगा ए इंटू वन इंटू एंगल दोनों के बीच में अल्फा कोस, फिर ए इंटू वन, अब कोस बीटा 90 माइनस थीटा नहीं है, ए वन कोस गामा। अरे बोलो,
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये वेक्टर क्या होगा, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप। बोलो कोई दिक्कत आई हो तो बोलो, क्लियर है? अरे सब पहले पढ़ा चुका हूँ भाई मैं, इसलिए लिखा ही तो है मैंने, और कुछ क्या किया है, सिर्फ लिखा ही तो है, बाकी तो वही है सब, सिर्फ लिखा ही तो है भाई। सिर्फ लिखा ही तो है, क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ, सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस सर बोलो, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा यार, ऐसे चुप मत बैठो। क्लियर है तो यस सर बोलो, मैं आगे पढ़ाना मेरे को। सबको क्लियर है? ठीक है, चलो। अब आप जानते हो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, याद है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए? अरे याद है, पढ़ाया था, ये पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, ये बताओ। पढ़ाया था? अरे बोलो। तो बस फिर अब ए है कितना, ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस इसका ए कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस ए कॉस गामा का स्क्वायर, ये आ गया। तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर है? क्लियर है? बोलो, क्लियर है? और क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो कोस स्क्वायर के अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा की आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कोस स्क्वायर गामा की आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। उठा के डालेंगे जब यहाँ, तो 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा आ जाएगा 1। तो ये साइन सारे उधर चले जाएंगे, इधर चला जाएगा, तो 2 आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अरे क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? एकदम आसान है ना? तो ये था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। अरे 3 नहीं आएगा, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3 तो आएगा भाई, कमाल कर रहे हो, इनको ऐड करूंगा तो 3 नहीं आएगा। क्लियर है? अब एक काम करो, इसको नोट करो आराम से, ठीक है? फिर जल्दी नोट कर लो इसको, 2-3 मिनट आके, फिर क्लास का टाइम भी हो गया, फिर मीटिंग एंड करनी होती है।